नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विदम। मैं हूं परवीन शेख। 1 दिसंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र करीब करीब खत्म होने वाला है। सत्र के शुरुआती 2 दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन और सदन से वॉकआउट विपक्ष करता रहा। वहीं सरकार अहम बिलों को चर्चा के साथ बिल पारित भी करवाती रही। शीतकालीन सत्र में विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आया, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के ही मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलता दिखा। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर संसद में चर्चा हुई, जिस पर विपक्ष बिखरा और बटा नजर आया। वंदे मातरम पर पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की तो वहीं कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में अमित शाह ने मोर्चा संभाला और विपक्ष की हर गेंद पर चौके छक्के लगाए। यही हाल चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान रहा। राहुल गांधी के हर सवाल पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया। पूरे सत्र में विपक्ष के आंकड़े कम होते रहे, जबकि संसद समाप्ति तक मोदी सरकार के समर्थन का दायरा बढ़ता गया, जिसका दबाव कांग्रेस और राहुल गांधी पर नजर आया। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस बार का संसद का शीतकालीन सत्र भी कांग्रेस की नाकामी के लिए जाना जाएगा। देखिए, अभी तो 4-5 दिन बाकी है और आप इस तरह का सवाल कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपको भी लग रहा है कि विपक्ष की तरफ से ये मसला खत्म हो गया जी। सत्र के कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजनलेस गाड़ी हो गई इंडी गठबंधन, भाग गया ड्राइवर जो है गाड़ी को सुनसान जगह पे उतार करके भाग गया। अब इंजन चल ही नहीं रहा। भाई, एलओपी बनाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए ना कि ये तो गर्मी के दिनों में भी होता है और हर बार क्रिसमस से पहले जो है वो सेशन चलता है और आपके शहंशाह जो हैं युवराज, उनको बाहर जाना होता है, तो आप बीच मझधार में गाड़ी छोड़ करके चले गए, अपनी जिद पूरी की और निपट गए। आगे 5 दिनों में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मसले हैं जिसके ऊपर ज्यादा बहस की आवश्यकता थी। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, सरकार बिल लेकर के आ गई, फिर क्या करेंगे आप? कौन वहां भाषण देगा? वहां कौन विरोध करेगा? इसका मतलब है कि आपने खाना पूर्ति के लिए हम विरोध में हैं, और विरोध में इतना विरोध में है कि हमको लंदन जाना, जर्मनी जाना, परिवार के साथ जो है वहाँ क्रिसमस मनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देश के बड़े बड़े मुद्दे जो आपके लिए, जो आपने बताया कि बड़े इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। थक हार गए। उसमें राहुल गांधी की भी गलती नहीं नजर आ रही है कि बेचारे आए तो थे कि हम एसआईआर करेंगे। ये केजरीवाल भी एसआईआर कर रहा था, ये अखिलेश भी एसआईआर कर रहा है, ममता बनर्जी तो बिल्कुल हाथ पैर जो है हवा में लहरा लहरा करके विरोध कर रही है, और हम नेचुरल एसआईआर के लीडर बन के आ जाएंगे और हमारी साख जो है। अब मालूम चला कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, एक कांग्रेस वाले अलग कर रहे हैं, वो टीएमसी वाले अलग कर रहे हैं, साथ में नहीं थे। बिल्कुल, वो अलग मुद्दा पे, वो अलग मुद्दा पे। आम आदमी पार्टी वाला भी गायब हो गया। वो संजय सिंह वगैरह पहले तो राहुल गांधी के साथ साथ जो है कंधा में कंधा मिला के फोटो आ जाए, क्योंकि उसको मालूम है ना, ये सब छपास की बीमारी से ग्रसित लोग कि राहुल गांधी के बगल में रहेंगे, कोई ना तो कोई फोटो छपेगा, तो अखबार में छपेगा तो संजय सिंह बगल में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। तो ये सारे लोग निपट गए। आप स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। आपने इतना ज्यादा एसआईआर का मामला ऊपर आप लेकर के चले गए, जिद आपने पकड़ ली कि नहीं भाई, इसके ऊपर डिस्कशन करना ही करना है, कम वॉट में। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा वंदे मातरम पर भी डिस्कस कर लो। यहीं से तो उनकी हालत खराब हुई जी। इस पूरे डिबेट में। वो खत्म हो गए। और ठीक अगले दिन फिर आपने जो है वो एसआईआर का मुद्दा शुरू किया। अब ये अपेक्षा थी कि आप कम से कम एसआईआर के ऊपर कोई वेल रिसर्च, तमाम तरह की कमिटीज हैं, अगर इसको ढंग से प्रेजेंट किया जाता, यू कुड हैव गिवन अ बेटर रिस्पॉन्स। बहुत सारी कमिटीज जो है इलेक्शन
के ऊपर जो है सुधार के लिए जो है जो चीज़ होनी चाहिए थी, जो रिकमेंडेशन किया गया है, जो अभी नहीं हो पा रहा है, देयर आर सो मेनी ऑफ थिंग्स। तो लगे पड़े वो बनारस की साड़ी तो तमिलनाडु की साड़ी, और साड़ी में जो है ना धागा और कैसा क्या कुर्ता और धागा, यही सब में आप उलझ के रह गए। और उसके बाद जब जवाब दिया जा रहा था आप भाग गए। कम से कम आपको वो भी देखना चाहिए कि आपकी जो समर्थक मीडिया है, कम से कम उसको भी तो देख लो कि किस तरीके से आपने, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाई ये तो खत्म कर दिया इसने। अब अगला जो 5 दिन जो है सोमवार से जो शुरू होगा जी, अब देखिए सरकार अपने मन से जो कुछ भी पास कराना चाहेगी वो पास कराएगी, क्योंकि राहुल गांधी तो होंगे नहीं। राहुल गांधी के लिए प्रायोरिटी नहीं है मैंने संसद में मौजूद रहना। कोई बड़ी बात घटना, भाई पार्लियामेंट चल रहा है ना, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कोई भी डे टू डे कोई बड़ा इशू आ गया और वहां पे लोग नहीं है तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि ही इज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल। एक बार फिर राहुल गांधी ने निराश ही किया। लेकिन राजीव सर, जो कांग्रेस की तरफ से मुद्दे उठाए गए, जो एजेंडा चलाया गया, उससे विपक्ष के बाकी नेताओं ने और पार्टियों ने दूरी क्यों बनाई? देखिए, सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एजेंडा चलाया गया था ऐसा नहीं कह सकते। ये पूरे विपक्ष का एजेंडा था, और अपने एजेंडे में जब फंस गया तो उसके बाद वो इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस सिर्फ एसआईआर की बात नहीं कर रही थी, ये ममता बनर्जी भी कर रही हैं। ये एसआईआर के खिलाफ में बिहार में राजद भी थी। लेकिन इन लोगों को लगा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो अलग अलग स्टेट में काम कर रही है, उसमें से कांग्रेस के पीछे पीछे चले या कांग्रेस के साथ साथ चले। इसलिए ममता बनर्जी की पार्टी ने पहले ही ये बता दिया था कि देखो, पार्लियामेंट के अंदर भी अगर कांग्रेस के साथ साथ नहीं बल्कि उसके पीछे चलते नजर आए तो इसका मतलब है कि बंगाल में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कांग्रेस थोड़ी मजबूत होगी और ये चीजें दिखाई जाएगी कि देखो, ये टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में जितना शोर शराबा कर ले, लेकिन दिल्ली में वो कांग्रेस के नीचे ही है। तो हम तुम्हारे मुद्दे उठाएंगे, तुम्हारे मतलब मुसलमानों के। तो समस्या तो इन लोगों के अंदर थी। इसलिए 2 मुद्दे बड़े आए संसद में डिबेट के लिए। और वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, ये दूसरी पार्टियों की बात अगर देखें और कांग्रेस के अंदर की स्थिति देखें तो दोनों में स्पष्ट दिख रहा है कि विचारधारा कहां कहां चल रही थी। कांग्रेस के भी सांसद जिनको बोलने का मौका मिला वो भी दबी जुबान में सपोर्ट कर रहे थे, और जिनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, जो मेज थपथपाने वाले थे, वो भी इधर उधर देख रहे थे कि हमारे पास जो ये मुस्लिम सांसद हैं वो किन मुद्दों पर गुस्सा कर रहे हैं, किन मुद्दों पर मुस्कुरा रहे हैं। जब मोदी बात करेंगे और वंदे मातरम की देश जोड़ने की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको चुप ही रहना पड़ेगा। तो जो एक डिवाइड पैदा हुआ जिसमें वंदे मातरम में विपक्ष में कम से कम 4-5 पार्टियां ऐसी थी अनकंफर्टेबल हो गई, और कांग्रेस और विपक्ष में सब मिलाकर अगर देखा जाए तो कम से कम 40-45 सांसद ऐसे थे, उन्होंने स्पष्ट तरीके से दिखा दिया कि वंदे मातरम पर तो हम मोदी के साथ खड़े हैं, तुम लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। तुम लोग ये पुरानी पुरानी बातें करके हमें बहका नहीं सकते, अभी जो सिचुएशन है उसकी बात करो। ये मत कहो कि कुरान में जिहाद है तो वो अपने अंदर से लड़ने के लिए है। हिंदू धर्म में सती प्रथा था तो उस समय की कुरीतियां से निपटने का साधन था। ये जो अलग अलग थ्योरी दी गई है वो प्रैक्टिकलिटी में देखना चाहिए। ये अभी जिहाद का मतलब क्या है, अभी सती प्रथा का मतलब क्या है, ये समझना चाहिए। वही बातें हो रही थी कि वंदे मातरम पर ये थ्योरी मत देखो, अभी क्या हो रहा है, ये सारे मौलाना क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इसका जवाब दो। और उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी तरफ से मिला तो ये लोग बिखरते हुए नजर आए। वैसे ही एसआईआर पर हुआ। अपने अपने चुनाव सुधार के मुद्दे सुप्रिया सुले अलग राग अलाप रही हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग बात कह रही है, एंटी डिफेक्शन कानून की बात कर रही है, दूसरे चुनाव सुधार में ईवीएम में कुछ सुधार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और उनके टीम के कुछ लोग हैं केवल वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा बिखरा हुआ रहा और मोदी का आंकड़ा एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ता नजर आया। बिल्कुल, नंबर गेम में मोदी सरकार आगे नजर आई संसद में, जबकि विपक्ष के आंकड़े लगातार गिरते चले गए। तो कहां पर चूक गया विपक्ष?
देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत जो है उसके लीडरशिप को लेकर के है। अब देखिए, ठीक उसके उलट पिछले एक सप्ताह में क्या क्या चीजें हुई। प्रधानमंत्री मोदी का भी भाषण हुआ, अमित शाह का भी भाषण हुआ, सारी चीजें हुई, और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर तमाम एनडीए सांसदों की भी बैठक हुई। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने डिनर किया जी। तमाम सांसदों को बुलाया, आगे कैसे काम करना है उसका ब्लूप्रिंट और सारी चीजें जो है। तो होता क्या है कि जब कोई सांसद है, बहुत सारे नए सांसद आए होंगे, बहुत सारे, भाई कोई भी प्रधानमंत्री से मिलके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा, आप ये समझिए कि उसका मॉरल मनोबल जो है वो कितना ऊंचा होगा। अलग अलग टेबल बनाया गया और हर टेबल पे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जो है 10 मिनट जो है 15 मिनट जो है वो टाइम दिए, सबसे मुलाकात हुई, सबको इनकरेज किया। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई, शशि थरूर नहीं आए, वो खबर बन गई जी। देखिए, इंडी गठबंधन के सांसदों को आप क्यों नहीं बुला सकते थे? भाई पैसे की कोई कमी है क्या? हर जगह तो चार्टर्ड प्लेन से घूमते हो। चार्टर्ड प्लेन का एक दिन का जो है खर्च अगर कम कर दोगे तो सारे सांसद जो है, भाई आप कुछ करना नहीं चाहते, आप चाहते नहीं हो कि सब लोग एकजुट हो जाएं। वो एकजुट हो गए कब? ये कांग्रेस पार्टी सर देते भाई आपको जो है आरती उतारे सारे लोग, भाई यही हमारे नेता, हमारे भाग्य विधाता यही है। ये तो होगा नहीं राजनीति में। भाई आपने ये देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह कोई जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन अमित शाह के बारे में बकायदा ट्वीट करके बताया कि बहुत अच्छा भाषण था। राहुल गांधी मनीष तिवारी के लिए नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो देखिए, जब माल ही डिफेक्टिव है उसको कोई नहीं बेच सकता, है ना। जब आपका सिक्का ही खोटा है वो बाजार में चलेगा नहीं। यही सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान के विपक्ष के साथ है। बिल्कुल, संसद सत्र में मोदी सरकार अपनी ताकत दिखा गई, लेकिन विपक्ष जो था वो पूरी तरह से बिखरा और बटा नजर आया। लेकिन यहाँ पर जो इंडी गठबंधन की जो बैठकें हुई, उन बैठकों में अलग रणनीति, लेकिन जब ये लोग संसद में आए तो अलग तरह से राग अलापता नजर आए। ऐसा क्यों था? देखिए, इंडी गठबंधन की बैठक कहाँ हुई? इंडी गठबंधन की बैठक हुई ही नहीं। कांग्रेस की अलग बैठक हो रही थी, टीएमसी की अलग बैठक हो रही थी। ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो बैठक करने के लायक भी नहीं है। 5 सांसद 4 सांसद क्या बैठक करेंगे? इंडी अलायंस की वैसी कोई बैठक नहीं हुई। 3 बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, एक राहुल गांधी ने बैठक ली और एक सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई। ये इनके अपने सांसदों की बैठक थी, जिसमें भी कांग्रेस के मिनिमम वही लोगों को बुलाया गया जिसको राहुल गांधी विश्वसनीय मानते हैं और कह सकते हैं कि देखो ये काम करना है। सबके ऊपर विश्वास उनको नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हो कि राहुल गांधी वॉकआउट कर रहे हो और फिर पीछे से देखे तो कांग्रेस का 2-4 सांसद ही पीछे पीछे आ रहा है, सब बैठा हुआ है। तो इसलिए इन लोगों की रणनीति थी कि किसी भी तरीके से सरकार को ह्यूमिलिएट करो। अगर प्रधानमंत्री मोदी आए तो ह्यूमिलिएट करो, अगर अमित शाह कुछ आक्रामक दिखे ह्यूमिलिएट करो। अगर आपके दिमाग में ही निगेटिविटी भरा हुआ है तो फिर आप एकजुट नहीं हो सकते। पॉजिटिव मुद्दे पर सब एकजुटता होती है और यही इनकी स्ट्रेटजी रही, जिसके कारण राहुल गांधी अलग थलग पड़े पार्टी के अंदर और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। इनके बीच एकजुटता तब होती जब कोई कॉमन पॉजिटिव पॉइंट होता कि इस बात पर सरकार को घेरेंगे। आप वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हो, ये चुनाव आयोग का मुद्दा है, सरकार क्या करेगी? इंडिपेंडेंट बॉडी है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से पूछो, इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो राहुल गांधी का एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? पोल्यूशन, प्रदूषण है भाई। अब प्रदूषण के लिए ब्लूप्रिंट लेके मोदी जी आए, बताएं कि कैसे तुरंत एक चिराग लेकर जलाएंगे या प्रदूषण खत्म हो जाएगा। ये ऐसे सार्वभौमिक मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई समाधान तत्काल हो ही नहीं सकता। तुम ही ब्लूप्रिंट लेकर आ जाओ, तुमने सबसे ज्यादा दिन तक सत्ता संभाली है, तो तुम ही ये बताओ भाई, विदेशों में रहते हो, हर जगह घूमते हो, कुछ तो लेकर आओ वहां से कि नहीं दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए ये उपाय है। इतने दिनों तक पंजाब के सत्ता में रहे, पराली एक बड़ी समस्या रही, नहीं समाधान हो सका। लेकिन इस बीच
देखिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गए, कई किसानों को सम्मानित किया कि उस पूरे गांव में एक थोड़े से भी पराली नहीं जलाई गई। अब धीरे धीरे काम हो रहा है। तो आप चर्चा के लिए वैसे कॉमन मुद्दे नहीं ढूंढते जो जनता के कंसर्न वाला हो, तो ऐसी स्थिति में तो यही हाल होगा जो अभी है। इससे भी बुरा समय इन लोगों का आने वाला है। जी सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष एक बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिखा, जहां वो अपने मुद्दों पर सेल्फ गोल्फ करता ही चला गया। सबसे बुरा हाल राहुल गांधी का रहा, जो अपने ही इंटरेस्ट के मुद्दों को ठीक से नहीं रख पाए और सिर्फ बचाव करते दिखे, जिसके कारण विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी राहुल गांधी से किनारा कर लिया और कांग्रेस पार्टी पूरे सत्र में ही अलग थलग नजर आई। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।